पहले आप यह वीडियो देखिए। यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं कराने की बात कर रहे हैं वो जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। ये जो यादव सिन्हा जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी आप? नहीं, ये उल्टा सीधा नहीं है कि इन लफंगों के चक्कर में पड़ना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी जो बिरादरी है वो समाप्त हो जाएगी। मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और यादवों के साथ खड़े होने की उसमें जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई। आप हिंदू धर्म के स्वामी हैं या फिर ब्राह्मणों के स्वामी हैं स्वामी जी? आप सनातन धर्म के गुरु हैं, तो आप यादव जी के यहाँ नहीं गए, दुबे जी के यहाँ गए, तो यादव जी सनातन धर्म के नहीं है क्या? कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज का अगर इच्छा होता है कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाए, तो इसमें उनको जाहिल कहने की क्या आवश्यकता आ जाती है? एक परंपरा है, मूल्य है हमारा एक, कि ब्राह्मण कर्मकांड करेगा, आपके लिए पूजा पाठ करता है, आपकी सदगति हो इसके लिए काम करता है, ना कि 21 रुपए के लिए काम करता है। के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, किसने किया ये भी विषय है। लोग कह रहे हैं कि यह दुबे जी ने किया है। नहीं, दुबे जी ने तो सत्यप्रकाश दुबे ने। सवाल ही नहीं पैदा होता। उत्तर बिहार से आकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, इनको पीटने का काम करें। तुम आकर के नफरत फैलाओगे, यादव 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 यादव। जो नरसंहार हुआ, नरसंहार किसका हुआ? नालायक कहेंगे एक जिसकी बात कर रहे हो, एक आदमी का संहार हुआ। नरसंहार तो केवल ब्राह्मणों का हुआ। तो अब की बार आएगा तो मैं काली सेना के लोगों को लगा करके इसको वापस बिहार भेजवाऊंगा, पिटवा करके। कानून से पिटवाइएगा कि अपने सेना से पिटवाइएगा? हर काम कानून धर्म थोड़े बचाता है। कुछ काम काली सेना करेंगे, कुछ काम तो काली सेना उधर करती से है। यादव सेना के लोग भी काली सेना पे काम करेंगे। वो फिर युद्ध होगा तो पता चलेगा कि काली सेना मजबूत है कि यादव सेना मजबूत है। वो हम युद्ध लड़ लेंगे, उसकी समस्या नहीं है हमको। आप शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते, युद्ध का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? कई बार युद्ध के बाद ही शांति होती है। मनुस्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो वो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। फिर हिंदू राष्ट्र क्या होता है, क्या मतलब होता है? मुसलमानों को भगा देंगे? अम्बेडकर ने जिनको लाभ दिया वो अम्बेडकर की जय जयकार करे। अम्बेडकर ने हमारे लोगों आप अम्बेडकर का जय जयकार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ। किस बात के लिए? किस बात के लिए? इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया, इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ करके वो माने ऐसे बौद्ध धर्म के पास चले गए जिसकी कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं थी ऐसी। इसलिए आप FIR हो सकती है। अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति हैं, आप उनको इस तरह से लतार रहे हैं। तो करवा दीजिए FIR। अम्बेडकर के विरोध करने पे कौन सा FIR होता है? कौन सी धारा में? कौन सी संविधान निर्माता है सर वो। संविधान। देवरिया मामला एक ऐसा मामला जिस मामले को लेकर देश प्रदेश में तमाम लोग आते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। इसी बीच एक इंटरव्यू बहुत ही तेजी से वायरल होता है। वो इंटरव्यू होता है स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का, जो संभवी धाम के पीठाधीश्वर है। इनका एक स्टेटमेंट ऐसा वायरल होता है जिसमें लोगों को लगता है कि बाबा कह रहे हैं कि यादव तो जाहिल होते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए स्वामी आनंद स्वरूप महाराज खुद हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरे देश भर में यादवों को दुश्मन बना दिया हमारा। अच्छा, आपने सच में ऐसा कहा था कि यादव जाहिल होते हैं? ये तो आप ही बताओगे कि मैंने सच में कहा था कि नहीं कहा था, और लोगों को आप कहो कि मैंने ऐसा यादवों, समस्त यादवों के लिए नहीं, जो मेरे मित्र हैं, तमाम जो साथ में मेरे पड़े हुए लोग हैं, जो यादव हैं, जिनके बीच में हमारा बचपन बीता है, वो भी मुझसे नाराज चल रहे हैं। वो इसलिए नाराज चल रहे हैं कि उनको लगता है कि मैंने उनको कहा, मैंने जो कहा वो आपके प्रश्न, आपका जो प्रश्न था, आपने किनको कहा था? नहीं, जिनके लिए आपने कहा था कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं कराने की बात कर रहे हैं वो जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक पूरा कुनबा काम कर रहा है इस पे कि यादवों को कैसे तोड़ा जाए, दलितों को कैसे तोड़ा जाए, हिंदू समाज को कैसे खंड खंड किया जाए, इस पे लगे हुए लोग। और ये जो जितनी सेनाएं, आप भीम आर्मी देख रहे हैं, यादव सेना देख रहे हैं। भीम आर्मी दलितों के लिए इतना काम कर रही है सर? नहीं, अब वो भीम आर्मी जानती है कितने दलितों के लिए काम करती है। भीम आर्मी का चीफ गोरखपुर से आकर के 501 वोट पाया। कितने दलितों के लिए काम करता है वो जानते होंगे आप। मुंह छेड़ने से दलितों का भला नहीं होने वाला है। वास्तव में दलितों के लिए किसी ने कुछ किया है
तो उसको उस औरत का नाम है मायावती। मायावती के लिए मैं कह सकता हूं कि उसने दलितों के लेवल को ऊंचा उठाने का काम किया और उसके वजह से काफी उठे। तो दलितों को अपना नेता मानना चाहिए तो मायावती को मानना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर मायावती नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो काम अभी किया है दलितों के लिए, शायद न भूतो न भविष्यति कोई नहीं कर सकता वैसा। ये तो लोकतंत्र की धरती है स्वामी जी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज का अगर इच्छा होता है कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाए, तो इसमें उनको जाहिल कहने की क्या आवश्यकता आ जाती है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक परंपरा है, मूल्य है हमारा एक, कि ब्राह्मण कर्मकांड करेगा और ब्राह्मण कभी जबरदस्ती जाकर के किसी का कर्मकांड नहीं करता। अगर हाँ उनकी इच्छा हो रही है तो हमको सोचने पे विचार करना चाहिए कि उनकी इच्छा किस कारण से हो रही है। तो मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि ये जितनी सेनाएं खड़ी हैं सब इस्लामिक और वामपंथियों के पैसे पे खड़ी हो रही हैं। भीम आर्मी जिस तरह से समाप्त हुई, यादव सेना फिर उठ रही है। ये भी यादव जानता है कि यादव सेना हमारा कभी भला करने वाला नहीं है। यह आएगा, नफरत फैलाएगा और चला जाएगा। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। ये यादव सेना के लोग जितने उसमें लोग हैं वो सब जाहिल हैं। तब जाकर के ये सेना बना करके ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जो यदुवंशी होगा, वास्तव में जो यदुवंशी होगा वो कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकता है। अच्छा। जो यदुवंशी होगा वो कभी ब्राह्मणों का कत्ल नहीं कर सकता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। कृष्ण ने कहा मनुष्यों में मैं यादव हूं, अरे मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण धरती पे रह करके जो सत्य बोलता है वास्तव में मैं ही बोलता हूं। यह गीता का वाक्य है। तो इन बातों को यादव समाज नहीं समझ रहा है और यादव समाज को ये लग रहा है कि एक हत्या हो गई, उसके बदले 5 हत्याएं हो गई। हम कभी भी जो हत्यारा था मिश्रा जिसका नाम आया, मैं उसके समर्थन में नहीं गया कभी। हाँ, सत्यप्रकाश दुबे की जो हत्या हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण थी और वह जो हत्या हुई वो उस तरह से जघन्य हत्या मेरे जीवन में पहली थी। तो वो देख करके मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और यादवों के साथ खड़े होने की उसमें जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई। तमाम जहां सैकड़ों लोग थे वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। जहां कोई नहीं खड़ा होता है वहां मैं खड़ा होता हूं। अगर मेरे वजह से, मेरे देवरिया जाने से हजारों लाखों लोग जाकर के उसकी मदद कर पाए, उस दोनों लड़कों की मदद हो पाई, अच्छा हुआ। अगर हमने तब भी कहा था आपके इंटरव्यू में कि जरूरत होगी प्रेमचंद यादव के घर के लोगों की, निश्चित रूप से उनके लिए भी खड़े मिलेंगे हम लोग। आप हिंदू धर्म के स्वामी हैं या फिर ब्राह्मणों के स्वामी हैं स्वामी जी? हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। ब्राह्मण वही है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र कर्मणा उच्यते। और जो ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण संकल्प कराता है 2, सर्माहम बर्माहम। मैं शर्मा हूं, मैं बर्मा हूं, 2 ही जातियां हैं यहां और कोई नहीं है। द्विज इसीलिए कहा गया है, द्विज यही है। तो जो शर्मा कौन है, माने ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान जाता है वही ब्राह्मण है। मतलब जो राग द्वेष लोभ मोह से ऊपर हो वही वास्तव में ब्राह्मण है। ब्राह्मण समाज आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, आपके लिए पूजा पाठ करता है, आपकी सदगति हो इसके लिए काम करता है, न कि 21 रुपए के लिए काम करता है। एक मजदूर की मजदूरी आज 500 रुपए हो गई है, लेकिन ब्राह्मण का दक्षिणा आज भी 21 रुपए है। 21 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो 21 रुपए से उसकी जीविका नहीं चलती कभी। लेकिन आपका भला हो, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, दोनों प्राणी जितने प्राणी हैं सब में प्रेम हो, यह केवल ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण के ग्रंथ कहते हैं। यादव जी के यहाँ जो आचार्य आए हुए थे पूजा करवाने, उनके आत्मा के शांति प्रदान करने के लिए जो भी लोग आए हुए थे, जो भी आचार्य थे, एक भी ब्राह्मण नहीं थे, यादव और कुशवाहा समाज के थे। लोग बॉयकॉट करना शुरू कर दिए हैं ब्राह्मणों का, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो, किसी के बॉयकॉट करने से ब्राह्मण समाज का कोई नुकसान होगा ये नहीं। हाँ, इससे निश्चित रूप से हिंदुओं में वैमनस्यता फैलेगी और हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। जब आप जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं, आप सनातन धर्म के गुरु हैं, तो आप यादव जी के यहाँ नहीं गए, दुबे जी के यहाँ गए, तो यादव जी सनातन धर्म के नहीं है क्या? नहीं, मैंने तो अभी भी आपसे इंटरव्यू में कहा ही कि यादव जी, मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि सर्वाधिक शाकाहार यादव करता है, सर्वाधिक पूजा पाठ यादव करता है, लेकिन वो उसमें तमाम तरह के यादव हैं। आप जिस यादव की बात कर रहे हैं, यादव सेना की, मैं उस पर लगातार प्रहार कर रहा हूं कि यह यादव धर्म को कमजोर करने, उनकी परंपराओं को तोड़ने, उनके मूल्यों को गिराने का काम कर रहे हैं।
प्रेमचंद यादव के यहाँ न जाने का जो मेरा निर्णय था वो यही निर्णय था कि चूंकि आपकी वीडियो बहुत वायरल एक तो हो गई थी, उनको लग रहा था कि मैं दिखावा करने ना, मैं कोई काम दिखावा का आज तक नहीं किया हूं। आप जान लीजिए कि मैं लड़कियों का विवाह कराता हूं तो कभी फेसबुक पे भी नहीं डालता हूं। अच्छा। और मेरा नियम है कि जिस लड़की की मैंने विवाह कराया, और दान का यही हमारे यहाँ परंपरा है, दाहिने हाथ से दान दो तो बायां को पता नहीं चलना चाहिए। तो वही काम मैं आज भी कह रहा हूं प्रेमचंद की बच्चियों को, प्रेमचंद के बच्चों को, उनकी पत्नी को, जब भी कोई जरूरत पड़ेगी आधी रात को हम लोग खड़े मिलेंगे और समस्त ब्राह्मण समाज खड़ा मिलेगा। उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, किसने किया ये भी विषय है। लोग कह रहे हैं कि यह दुबे जी ने किया है। नहीं नहीं, दुबे जी ने तो सत्यप्रकाश दुबे ने। सवाल ही नहीं पैदा होता कि दुबे जी किए होंगे। यह या तो इनके लोगों ने किसी ने किया है, और जो प्रेमचंद को मारा है वही लोग सत्यप्रकाश को भी मारे हैं। अच्छा। ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो बच्चा थोड़ा चैतन्य हो जाएगा, जो उनका बच्चा मारा गया है, अगर वो चैतन्य हो गया तो उसको आपको पता चल जाएगा कि किसने मारा। वो सारी कहानी बताएगा, धीरे धीरे बताएगा, स्मृति जब आएगी तो। लेकिन अभी जो यादव और ये हो रहा है, इन चीजों को तत्काल रोकने की आवश्यकता है। हिंदू समाज मजबूत रहे, हम लोग चाहते हैं। हाँ, लेकिन इन जाहिलों की जो फौज बनी है यादव सेना, उसका मैं विरोध करता रहूंगा। ये को बिहार वाला है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ये सब जो आकर के उत्तर प्रदेश में तांडव मचा रहे हैं, अब इनको तो पकड़ करके पीटना भी है। जो बिहार से आकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, इनको पीटने का काम करेगा। इनकी बात कर रहे हैं, जो मैं जिनकी बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, उनको ये संदेश भी हो गया होगा। क्यों पीटिएगा? नहीं, तुम आकर के नफरत फैलाओगे, यादव 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 यादव। जो नरसंहार हुआ, नरसंहार किसका हुआ? नालायक कहें कि जिसकी बात कर रहे हो, एक आदमी का संहार हुआ। नरसंहार तो केवल ब्राह्मणों का हुआ। नर माने तमाम लोगों का जो संहार सामूहिक हुआ वो केवल ब्राह्मणों का हुआ। तुम्हारे तरफ तो अगर तुम मान भी लो तो एक आदमी मारा गया, लेकिन तुम नरसंहार जैसे कि 20-25 यादव मार दिए गए हो, ऐसी बात तुम कर रहे हो। तो इन चीजों से उसको बचना चाहिए। और अगर नहीं बचेगा तो अब की बार आएगा तो मैं काली सेना के लोगों को लगा करके इसको वापस बिहार भेजवाऊंगा, पिटवा करके। कानून से पिटवाइएगा कि अपने सेना से पिटवाइएगा? हर काम कानून धर्म थोड़े बचाता है। कुछ काम काली सेना करेंगे, काम तो काली सेना तो करती उधर से है। यादव सेना के लोग भी काली सेना पे काम करेंगे। वो फिर युद्ध होगा तो पता चलेगा कि काली सेना मजबूत है कि यादव सेना मजबूत है। वो हम युद्ध लड़ लेंगे, उसकी समस्या नहीं है हमको। आप शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते, युद्ध का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? कई बार युद्ध के बाद ही शांति होती है। अगर बिना युद्ध के शांति होती तो महाभारत क्यों होता? अच्छा। कृष्ण को पता था कि इस महाभारत के बाद ही शांति होगी, तो कई बार वो युद्ध भी आवश्यक होता है। और ये जो यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, इनको इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी आप? नहीं, ये उल्टा सीधा नहीं है, ये उनके लिए सीधा है। और ये यादवों के लिए मैं सावधान कर रहा हूं उनको। अच्छा। कि इन लफंगों के चक्कर में पड़ना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी जो बिरादरी है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि तुम धर्मवीरु हो, तुम कृष्ण की वंशज हो, कृष्ण की औलाद हो, और जो कृष्ण थे उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए महाभारत कराया था। और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत करने वाला व्यक्ति ही यादव हो सकता है, न कि धर्म को छोड़ने वाला यादव हो सकता है। मैं उन यादवों को कह रहा हूं, यादव सेना के लोगों को कह रहा हूं, जो बार बार हिंदू धर्म पे प्रहार कर रहे हैं, ब्राह्मणों पे प्रहार कर रहे हैं। यादव सेना द्वारा महापंचायत बुलाया गया था, सैकड़ों हजारों लोग आए, और आप कह रहे हैं कि जो भी लोग यादव सेना के साथ है वो जाहिल है। तो इतने हजार यादव जो भी आए हुए थे सब जाहिल है? ये यादव सेना कितने लोग आए होंगे मैं तो नहीं जानता हूं। और मैं उन यादवों को केवल जानता हूं जो यदुवंशी है, जो यदुवंशी क्षत्रिय है, जो कृष्ण का वंशज है, जो कृष्ण को मानता है और जय श्री कृष्णा बोलता है। मैं उसको केवल जानता हूं। मैं केवल उसको नहीं, कतई उसको नहीं मानता यादव, मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूं। जो व्यक्ति इस तरह से ब्राह्मणों को धर्म छोड़ने की बात, जो धर्म छोड़ दिया उसकी मैं स्वागत तो नहीं करूंगा कि अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने धर्म छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो यही कहूंगा कि ये इस्लामियों के कहने पर बनाया गया उनके पैसे से संगठन है जो हिंदू धर्म को कमजोर कर रहा है। यादव का नाम लेकर के यादवों की जो व्यवस्था थी, जो कृष्ण प्रेम था, वो समाप्त कर रहा है। यादव सेना को तो आप जाहिल बड़े ही आसानी से बोल दिए, लेकिन एक ब्राह्मण में भी एक फरसा वाले बाबा है, फरसा लेकर चलते हैं। जब कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया है घर पे कि 3 महीने तक नहीं गिरेंगे, तो ये कहते हैं कि अगर कोर्ट नहीं गिराएगी, बुलडोजर नहीं चलेगा घर पे, तो हम जो है फरसा लेकर नरसंहार कर देंगे, अपने ब्राह्मण लोगों को, अपने तमाम सेनाओं को 2100 फरसा बांटेंगे। उनको गीता का ज्ञान तक नहीं है, क्या कुछ कहेंगे?
नहीं नहीं, देखो ये ऐसे अरसा फरसा वालों की के का मैं जवाब दूंगा। ये तमाम लोग फरसा लेके घूम रहे हैं, इनके फरसे में तो धार नहीं होती है। मैंने फरसा देखा है, मोटा है उसका फरसा, उससे किसी की गर्दन भी नहीं कटेगी। पिछला इंटरव्यू जो आपका आया था उसमें आप मनुस्मृति दिखा रहे थे और कह रहे थे हम मनुस्मृति को मानेंगे। तो लोग पूछ रहे हैं कि मनुस्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो वो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। फिर हिंदू राष्ट्र क्या होता है, क्या मतलब होता है? मुसलमानों को भगा देंगे? हिंदू राष्ट्र वो होता है कि जो संविधान बनाता है। मैं पिछली बार भी कहा, संविधान का मतलब होता है जो सबके लिए समान विधान करता हो। संविधान ये कहता है धर्म, मूल, वंश के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती, लेकिन 100 नंबर पाने वाला कलेक्टर और 500 नंबर पाने वाला घास छिल रहा है। ये कैसा संविधान है? और आरक्षण है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ गिफ्ट है। तो ठीक बात है, अंबेडकर ने जिनको लाभ दिया वो अंबेडकर की जय जयकार करे। अंबेडकर ने हमारे लोगों आप अंबेडकर का जय जयकार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? किस बात के लिए? इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया, इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ करके वो माने ऐसे बौद्ध धर्म के पास चले गए जिसकी कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं थी। ऐसे इसलिए आप FIR हो सकती है। अंबेडकर इतने महान व्यक्ति हैं, आप उनको इस तरह से लताड़ रहे तो हैं। करवा दीजिए FIR। अंबेडकर के विरोध करने पे कौन सा FIR होता है? कौन सी धारा में? कौन सी संविधान निर्माता है सर वो। संविधान निर्माता तो जिसके लिए होंगे उसके लिए होंगे। हम थोड़े कह रहे हैं कि संविधान निर्माता नहीं है, हम थोड़े कह रहे हैं कि खराब, जिसके लिए अच्छा कि वो जय जयकार करे, हमारे लिए खराब किए तो हम खराब बोलेंगे उनको। चलिए चलते चलते यादव समाज और ब्राह्मण समाज को क्या कुछ कहेंगे, जो आम ब्राह्मण और आम यादव है आपस में लड़ रहे हैं चलते चलते? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि समस्त जो ब्राह्मण समाज है वो एकजुट हो, और चूंकि ब्राह्मणों में सर्वाधिक अनेकता है, एकता होना आवश्यक है। और दूसरा, यादव समाज भी जो कृष्ण को मानता है, जो भगवान को मानता है, वही वास्तव में यादव समाज है। और वह ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों का कत्ल नहीं कर सकता। मैं इस बात को जानता हूं, चूंकि मैं यादवों के बीच में सर्वाधिक रहता हूं, तो जो सर्वाधिक सम्मान है ब्राह्मणों का वो यादवों के द्वारा होता है और सदा से होता रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये जो यादव सेना और ये ब्राह्मण सेना है, दोनों नालायकों का संगठन है। इन जमूरों के चक्कर में किसी को भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शांति अपने हाथ में है, उसको बनाए रखिए। आपने ये वीडियो देखा, आप देखिए कि ये जो आनंद स्वरूपा राम जी हैं, ये कैसे सारे जो यादव समाज है उसे जलील कर रहे हैं, उन्हें जाहिल कह रहे हैं। तो सवाल है कि इन्हें किसने अधिकार दिया है कि ये पूरे यादव समाज को जाहिल कहें? और इनको जाहिल कहने का क्या अधिकार है? क्या है? मतलब ये जो कहेंगे वही सही है? मतलब जो लोग ब्राह्मण से पूजा पाठ करावेगा, कोई कर्म कांड करावेगा तो सही लोग है, और जो उसका विरोध करेगा तो वो जाहिल हो गया? मतलब आप जो कहिएगा वही सही है? तो इनसे इनकी मानसिकता का पता चलता है। देखिए, मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो ब्राह्मणवादी सोच है मैं उसका विरोध करता हूँ। जैसे कि ये पूरे ये पूरे यादव समाज को जाहिल कह रहे हैं, तो इनको जाहिल कहने का अधिकार किसने दिया है? और इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि जो लोग कर्म कांड नहीं कराते हैं ब्राह्मणों से वे जाहिल है। तो क्या जो ब्राह्मणों से कर्म कांड कराते हैं वो सही है? कर्म कांड या पूजा पद्धति जो भी है, पूजा कराने का हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। कुछ आदमी स्वयं करता है, आदमी को जिससे मन भरेगा उससे कराएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए पंडित ब्राह्मण से ही पूजा कराए। क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही पूजा करेगा तो सही है? और बहुत पहले अंग्रेज भी कह चुका है कि ब्राह्मणों में न्यायिक प्रक्रिया की जो पद्धति होती है, न्यायिक चरित्र नहीं होता, और इसीलिए उन्होंने बहुत पहले जज बनने पर रोक लगा दिया था। तो क्या अंग्रेज गलत है? और रही बात, इतना ही नहीं, ये बोल रहे हैं अंबेडकर को भी जलील कर रहे हैं। अरे जब आपका बाप दादा, आपका पूर्वज किसी भी मुसीबत में पड़ता है तो क्या उसे कौन सा कानून से मदद मिलती है? तो आपको संविधान ही से मदद मिलती है, आप उसी न्याय प्रक्रिया से गुजरते हैं और आपको न्याय मिलता है। तो आप एक तरह से संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को भी जलील कर रहे हैं,
और देखिए इनकी ताकत देखिए, कह रहे हैं कि आप एफआईआर कर दीजिए, मैं समझ लूंगा। तो ये सही ही कह रहे हैं। कारण क्या है कि जान रहे हैं कि आज जो सरकार है वो हमारा ही पोषक है, तो हम पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब आप अम्बेडकर को गाली दे दिएगा, जिसके बदौलत आपके परिवार दादा को आज भी न्याय मिलता है, आपके पूर्वजों को न्याय मिलता है, आपके बाप दादाओं को न्याय मिलता है, पूरे देशवासियों को न्याय मिलता है, आप उसके अवहेलना कर रहे हैं। और आप मनु स्मृति की बात कर रहे हैं, कहने कि 2030 तक मनु स्मृति लागू हो जाएगा। तो क्या मनु स्मृति लागू होकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? लागू करके क्या कीजिए कहना चाह रहे हैं कि फिर नारियों को सम्मान नहीं दीजिएगा, बेटियों को कोख में ही मार दीजिएगा? मनु स्मृति में क्या आपका योगदान था? यही ना कि नारी जाति को कोई भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको पेट में ही मार दिया जाता था। तो आप किस और उसके बाद गुरुकुल की व्यवस्था थी जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने की सहूलियत थी और किसी जाति को पढ़ने की सहूलियत नहीं थी। तो क्या आप वही मनु स्मृति की बात कर रहे हैं? तो सोचिए ये लोग कितने गलत लोग हैं और इन लोगों को कौन लोग सहयोग करता है। इन लोगों को तो सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि सरकार भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है, इसीलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए ये अम्बेडकर को गाली दे सकते हैं, ये यादवों को गाली दे सकते हैं। तो आप एक तरफ कहते हैं कि हम आनंद स्वरूपा राय ये है, तो क्या आपकी यही इथी योग्यता है? आपको तो प्रेम की बात करनी चाहिए, आपको सकल समाज को साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो नहीं है वो इस्लामिक है तो जिहादी है, न जाने कितने गलत आप ये कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप बौद्ध धर्म को ये कर रहे हैं कि अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपना लिए तो ये थे, तो क्या बौद्ध धर्म खराब था? तो इन सब बातों को आप लोग खुद समझिए और समझिए कि ये क्या कह रहे हैं और इन्हें किसने अधिकार दे दिया है कि पूरे ब्राह्मण पूरे मतलब यादव समाज को ये जाहिल कहें, गाली देवे। जाहिल करना एक तरह से गाली देना है। तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। लेकिन ये जानते हैं कि मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए खुलेआम करें कि आप एफआईआर कीजिए, मैं निपट लूंगा। तो आप खुद ही देखिए कि इनकी मंशा क्या है। और आपने ये वीडियो में देखा ही है कि ये कैसे यादवों को जाहिल बोल रहे हैं और कैसे अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कैसे बौद्ध धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो आप खुद ही देखिए और समझिए। और आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहला बार देखा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में अपना विचार व्यक्त करें।